नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो 4 साल से बंद पड़ी हुई शुभ शक्ति योजना थी, उसको पुनः एक बार खोल दिया गया है, जिसमें राजस्थान में लाखों करोड़ों ऐसे मजदूर भाई हैं जिनकी बच्चियों की उम्र है, लड़की की उम्र 18 साल होने के उपरांत उन्होंने शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत जो 55,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, उसके आवेदन किए। और काफ़ी साल यानी लगभग 3-4 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उनके आवेदन है उनका निस्तारण नहीं हुआ। तो इस संदर्भ में राजस्थान सरकार ने 5/1/2022 को आदेश जारी किया है कि जितने भी शुभ शक्ति के आवेदन हैं, भरे हुए आवेदन हैं, उनकी जांच और उनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। उनमें से जो पात्र लाभार्थी हैं उनको जल्द से जल्द लाभ दिए जाने का आदेश प्रसारित किया है। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत सत्यापन होने शुरू हो गए हैं और आपने जो आवेदन किया है उसका जब सत्यापन होगा तो आपके पास एक जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उन पे आपको एक मैसेज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस मैसेज में क्या लिखा है। हो सकता है आपके आवेदन में कुछ कमी रह गई हो, छोटी मोटी कमी है, उनको आप पूर्ति करवा सकते हैं, या फिर आप जिस ई मित्र से आपने आवेदन किया है उस ई मित्र पर श्रम विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपना श्रमिक कार्ड एंटर करेंगे तो उसमें जो भी सत्यापन में कुछ कमियां हैं या आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है, ये सूचनाएं आपको मिल सकती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मनरेगा श्रमिक है और आपने मनरेगा का जो जॉब कार्ड है उसका प्रिंट लगा दिया है, जिस मित्र से आपने आवेदन किया है उसमें प्रिंट आपने अपलोड कर दिया, लेकिन मनरेगा योजना में जो श्रमिक लगा है उस श्रमिक को लाभ तभी दे होगा जिस दिन उसने आवेदन किया है। उस दिन से पीछे वाले 365 दिन यानी एक साल के जो एक वर्ष है 365 दिन में 65 दिन है, उसमें उस श्रमिक का जिसके नाम श्रमिक कार्ड बना है उसके 90 दिन होने आवश्यक हैं। मान लीजिए आपने आवेदन किया और उस एक साल में आपके 90 दिन नहीं है, 80 दिन है या 70 दिन है या 60 दिन है, तो श्रम विभाग द्वारा आपको उस आवेदन के सत्यापन करने के उपरांत आपको कुछ दिन का समय मिलेगा जिसमें आपको कमी पूर्ति करने का समय आपको मिलेगा और उस समय में आप कमी पूर्ति कर सकते हो। जिस प्रकार से मनरेगा श्रमिक है उसके नाम से श्रमिक कार्ड बना हुआ है और उसने अपनी लड़की का शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करवाया है, तो उसमें आप अगर नरेगा श्रमिक के साथ साथ आप अगर मजदूर हैं, कहीं भी निर्माण श्रमिक का आप कार्य करते हैं, कहीं भी भट्ठे पे आप काम करते हैं, लकड़ी चीरने का आप काम करते हैं, या इसके अलावा आप किसी खेत में मजदूरी का काम करते हैं या आप मिस्त्री के रूप में काम करते हैं, तो ये सब मजदूर, या आप हथौड़ा चलाने का काम करते हैं, तो ये सब मजदूर हैं इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। और जितने दिन आपने मनरेगा में काम किया है उसके अलावा जितने भी दिन 60 दिन मान लो आपने नरेगा में काम किया है और उसके 30 दिन आपके फिर बकाए रह गए हैं, तो जहां आप दूसरी मजदूरी का काम करते हो वहां से आप एक नियोजक प्रमाण पत्र लगता है, वो नियोजक प्रमाण पत्र आप लगा करके और उस कमी की पूर्ति आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बैंक पासबुक आपने अपलोड करवाई और उसका जो प्रिंट है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा, लड़की की अंक तालिका है वो साफ दिखाई नहीं दे रही, या फिर आय प्रमाण पत्र आपने लगाया उसमें कहीं कमी रह गई है, तो ये सारी कमियां सत्यापन जो आपका आवेदन है उसकी जांच करने के बाद आपको टाइम मिलेगा और आप उन कमियों को आप उस समय अवधि में बड़े आराम से आप पूरी कर सकते हो। जानकारी के अभाव में, छोटी छोटी कमियों के अभाव में आपका आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाता है और आप कहीं भी जाके उसको आप देखते नहीं हो कि इसमें क्या कमी है। आपने एक बार आवेदन कर दिया उसके बाद आप देखते ही नहीं हो, और यही कारण होता है कि आपका आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाता है और जितना टाइम आपको कमी पूरी करने
का मिलता है वो टाइम पूरा हो जाता है और उसके बाद आपके आवेदन पूरी तरह से निरस्त हो जाता है और उस स्थिति में आप उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। राज्य सरकार ने जो आदेश प्रसारित किए हैं उसका वीडियो भी मैं इस वीडियो के बाद आपको उस पर एक वीडियो बना के और मैं अपलोड करूंगा, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा राज्य सरकार ने जो क्या आदेश प्रसारित किया है और कब तक जो शुभ शक्ति योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी मजदूर भाई हैं जिन्होंने शुभ शक्ति योजना में अपनी लड़कियों का बालिकाओं का आवेदन किया है, वे सब इस योजना का लाभ ले सकें। कुछ छोटी मोटी कमियों के अभाव में आप अपने आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है, तो बहुत छोटी छोटी कमियां हैं, उनको पूर्ति करना होता है। अगर निर्धारित समयावधि में आप उसको पूर्ति नहीं करते हो तो फिर आपका आवेदन है वो पूरी तरह से निरस्त समझा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ से आपने जिस मित्र से आपने आवेदन किया है वहाँ दोबारा आप जाते नहीं हो, और जो जिस ने आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया है तो वो अपनी जो भी निर्धारित फीस है वो ले लेता है, उसके बाद वो भी इस चीज़ को देखता नहीं है, क्योंकि हर एक मित्र पे हजारों की संख्या में शुभ शक्ति योजना के आवेदन किए जाते हैं, तो ये संभव नहीं है कि वो भी इन चीज़ों को देखे। तो आप अपना श्रमिक कार्ड लेके ई मित्र पे जाइए, जैसे ही आपके पास मैसेज आए उस मैसेज में क्या लिखा है, आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है या अस्वीकृत कर दिया गया है या ये कमियां हैं, तो सत्यापन शुरू हो चुका है। आप अपने मोबाइल पे जब भी कोई मैसेज आए तो इसको जांच जरूर कराएं। और सरकार ने जो आदेश प्रसारित किए गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस आदेश को डाल रहा हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे राजस्थान में जितने भी मजदूर भाई हैं वो इन शुभ शक्ति योजना का लाभ उठा सके। 55,000 की राशि है जो लड़की की 18 साल की उम्र होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को उस लड़की की शादी के लिए सहयोग राशि दी जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।